दर्शन न्यूज। माझी प्रखंड के आदर्श ग्राम पंचायत के मुखिया राजेश पांडे ने शपथ ग्रहण लेने के पश्चात अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंचकर पूर्व शिक्षा मंत्री गिरीश तिवारी के चित्र पर माल्यार्पण करने के पश्चात संवाददाताओं को एक भेंट वार्ता में जानकारी दिया कि इन्हीं के आशीर्वाद लेने के बाद पंचायत का कार्य शुरू करूंगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मेरे पास किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। जल जमाव के संबंध में जानकारी दिया कि लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। बैठकर हम सभी प्रतिनिधि मिलकर समस्या का हल निकालेंगे। उक्त मौके पर सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। माझी से वीरेश सिंह की रिपोर्ट। अब तो मुखिया आज से फुल फ्लेजेज हो गए हैं। आपका विकास का एजेंडा क्या रहेगा, जनता के साथ कैसा व्यवहार रहेगा, थोड़ा सा हमको प्रकाश देखिए, मैं पहले भी आपके चैनल पे अब तो मुखिया आज से फुल फ्लेजेज हो गए हैं। आपका विकास का एजेंडा क्या रहेगा, जनता के साथ कैसा व्यवहार रहेगा, थोड़ा सा हमको प्रकाश। देखिए, मैं पहले भी आपके चैनल पे आया हूँ, आपसे बातें भी हुई है आपके चैनल के द्वारा। आप सबसे पहले आप लोगों को चैनल को सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी आवाज़ को इस पूरे जनता के बीच में पहुँचाने का कार्य किया। और मेरा एजेंडा यही है कि सबका साथ होना चाहिए और सबका विकास होना चाहिए। मेरे कार्यकाल में किसी से भेदभाव ना हो, ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। और सबका कार्य जो जिसका हक है उसका उचित हक मिले, ये सबसे मेरी पहली प्राथमिकता है। और विकास तो मेरे पंचायत में हुआ ही नहीं है, ये मेरे लिए चैलेंज की बात है। इस चैलेंज को मैंने स्वीकारा है और जनता ने मुझे स्वीकारने का मौका दिया। और देखिए, 5 साल में मैं तो ये झूठी बयान तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जनता जिस उद्देश्य से मुझे जिताई है उस उद्देश्य को ज़्यादा से ज़्यादा मैं कार्यकाल करके दिखा दूँ और जनता का विश्वास फिर दोबारा जीतने के लिए जनता का विश्वास जीतूँ, एक दोबारा हमको मुखिया बनाने की। आपके यहाँ सबसे समस्या है जल जमाव की स्थिति। आप चुनाव जीते हैं, जल जमाव की स्थिति पर जीते हैं। जी जी जी, उसको आप कैसे लीजिएगा? देखिए, जल जमाव की जो स्थिति बनी हुई है तो अतिक्रमण ज्यादा हुआ है हम लोगों के यहाँ। जो भी सरकारी गड्ढा है, नाला है, उसको अतिक्रमण किया गया है। उस अतिक्रमण हुआ है तो उसको हम लोग पूरे पंचायत के लोग बैठ करके, अपने जो भी प्रतिनिधि हैं मेरे यहाँ के, सब लोग मिलजुल करके आपस में प्रेम भाव से ही उस समस्या के निदान दिलवाने के कार्य करेंगे। अगर नहीं होता है इससे तो आगे की प्रक्रिया की जाएगी, कानूनी प्रक्रिया की जाएगी। थैंक यू।